इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या वो डालेंगे, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जब से ये ऑर्डिनेंस आया, केवल दिल्ली नहीं देश भर से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी ने ठीक नहीं किया, ये तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक नहीं किया। दिल्ली सरकार को हटाने के लिए मोदी सरकार इस कदर उतर आएगी कि एक अध्यादेश जारी कर देगी। मोदी के एक अध्यादेश के बाद दिल्ली में हड़कंप मच जाता है और सारी तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि मोदी सरकार यहां पर कुर्सी हड़पने के लिए किस कदर खेल खेलती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चलता है। वो मामला होता है दिल्ली की सरकार और दिल्ली के LG के बीच में, जिसमें टकराव देखा जाता है कि अधिकार किसके पास होंगे। LG साहब कहते हैं कि तमाम अधिकार उनके पास होंगे, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है तमाम फैसले लेने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। अब ऐसे में इन तस्वीरों को लेकर, इस घमासान को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना देती है कि दिल्ली के अंडर, यानी कि दिल्ली सरकार के अंडर जितने भी फैसले आते हैं वो उनको लेने का अधिकार है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस ले लीजिए, लैंड ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, ये 3 अधिकार अभी भी केंद्र सरकार यानी कि यहाँ पर दिल्ली के LG VK सक्सेना के पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। वो तुरंत यहाँ पर एक एक्शन लेती हैं। वो एक्शन तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो कदम उठा रही हैं तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं जिसके दौरान यहां पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से ये जो अध्यादेश जारी किया गया है, ये अध्यादेश जारी करने का एकमात्र मकसद है कि इनकी सरकार को हटाना है और सरकार को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ना दे पाए, इसलिए तमाम रणनीतियों पर काम करना है। तो ऐसे में यह अध्यादेश तुरंत जारी कर दिया जाता है जिस दिन से छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट की। अध्यादेश जारी करके कहा जाता है कि जबरन यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LG VK सक्सेना के हाथों से ये पावर छीनी है। ऐसे में अध्यादेश जारी करके कहा जाता है जो पावर उनके पास है उन्हें लौटाई जाए, यानी कि एक डर भी सता रहा है, यहाँ पर बौखलाहटपन भी दिखाई दे रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव का नजदीक आना भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस कदर यहाँ पर डर चुकी है मोदी सरकार और इन तमाम चीजों को आजमाती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान यहाँ पर आप देखेंगे कि संजय सिंह भी यही खुलासा करते हैं। संजय सिंह भी यही कहते हैं कि क्या आप अब हमें इतना टॉर्चर करेंगे कि आप तमाम तरीके से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी नई शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया को फंसाया जाता है, राघव चड्ढा को फंसाया जाता है, कुछ सत्येंद्र जैन को फंसाया जाता है, संजय सिंह को फंसाया जाता है और अरविंद केजरीवाल को भी फंसाया जाता है। जब इस साजिश में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं तो अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर, उनके घर को लेकर यहाँ पर हंगामा छेड़ दिया जाता है। उसमें भी कामयाब नहीं होते हैं तो अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाती है। तो यहाँ पर संजय सिंह कहते हैं कि इतना ही नफरत है तो हमें 20 सड़क में ले जाकर गोली मार दीजिए और साबित कर दीजिए कि हम तो ऐसे ही सत्ता में आना चाहते हैं। क्या कुछ संजय सिंह खुलासा कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, वो तस्वीर मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। ये वही शख्स है सत्येंद्र जैन जिनको कोरोना के समय में खुद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और जिंदगी मौत से लड़के निकले थे। उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, और जो बच के निकले तो वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। ये वही सत्येंद्र जैन है जिनके पिता की मृत्यु हो गई कोरोना के दौरान, और पिता की मृत्यु के 2 दिन के बाद वो फील्ड में थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। आज बीजेपी के लोग जश्न मना सकते हैं, तालियां पीट सकते हैं, खुशहाली मना सकते हैं, खुश हों, अच्छी बात है। लेकिन ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति
जो आध्यात्मिक सोच का है, जो कहता है कि जब तक मंदिर में पूजा नहीं कर लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, 1 साल से उसने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है। 37 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अगर प्रताड़ित करके मारना चाहती है हम लोगों को, तो मैंने मोदी जी के सामने पहले भी प्रस्ताव रखा था, आप लोगों के माध्यम से फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल से अगर इतनी नफरत है, आम आदमी पार्टी से अगर इतनी ज्यादा नफरत है, तो ऐसी प्रताड़ित मत करो। हम लोगों को किसी चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो, शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जो पूरी दुनिया में आज प्रसिद्ध है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना के समय में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दिल्ली वालों की सेवा कर रहा था, आप ऐसे आदमी को खुश हो रहे हो, जश्न मना रहे हो, ताली पीट रहे हो, हाँ देखो इसका वजन कम हो गया है, तो ये तो बिल्कुल मरणासन्न हो गया है, ये तो बेचारा एकदम ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, वक्त है, समय है, हम लोग भी झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी, क्रूरता की भी पराकाष्ठा होती है, इतनी क्रूरता मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा में जो बिल आएगा, तमाम विपक्षी पार्टियों से बैठक की जा रही है, रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्या आप ये कह रहे हैं कि वहां से एक स्थिति साफ हो जाएगी कि 2024 में विपक्षी एकता किधर जा रही है, क्योंकि आपने उसके लिए सेमीफाइनल शब्द का इस्तेमाल कर दिया? देखिए, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है, ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र को बीजेपी खत्म कर रही है, संघीय ढांचे को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। तो ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये सवाल है भारत के लोकतंत्र का, ये सवाल है भारत के संविधान का, ये सवाल है हमारे संघीय ढांचे का। तो अगर ऐसा राजनीतिक पार्टियां मानती हैं, तो उसकी एकजुटता जब ये बिल के स्वरूप में आएगा अध्यादेश, तो उस वक्त दिखाने की जरूरत है। सबको एक साथ आकर इस बिल को गिराना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है राज्यसभा में। सारी विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होती हैं तो ये बिल गिरेगा। तो उससे तस्वीर साफ हो जाएगी 2024 की। आप ये मान रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। हमने कहा, केजरीवाल जी ने भी कहा कि इसका एक सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल का मतलब एक तस्वीर सामने आएगी जहां पे विपक्षी एकजुटता पूरे देश को दिखेगी। सर, क्या कांग्रेस इसीलिए रिलक्टेंट दिख रही है कि उनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सेमीफाइनल को लीड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? तो कहीं फिर ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने 5-0 से फैसला दिया, कहीं कोई संशय नहीं इसमें। संविधान पीठ की 5 जजों की 5-0 से जो फैसला दिया गया, उस पर अगर हथौड़ा चलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को बचाने के लिए हमें एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट नहीं होना चाहिए? तो इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का नहीं है। यह सवाल है जिस बुनियाद पे हम जिंदा हैं और चल रहे हैं, जिस बुनियाद पे पूरा भारत और 140 करोड़ लोग खड़े हैं, वो बुनियाद अगर हिलाने और गिराने की कोशिश की जा रही है, तो कम से कम उसको बचाने के लिए तो हम सब लोग एक साथ। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की रणनीति है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनी है, वहां कैसे ना कैसे करके हमें अपनी सरकार बनानी है। चाहे समुदाय के नाम पर लोगों को लड़वाना हो, धार्मिक राजनीति करनी हो, बजरंग दल का सहारा लेना हो, हिंदू मुस्लिम करना हो, हिजाब का मुद्दा उठाना हो, केरला स्टोरी को उठाना हो, या फिर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर अध्यादेश जारी करना हो। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विरोध करती हुई ये सरकार दिखाई दे रही है। और ऐसे में संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस अध्यादेश को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तरह से सरेआम जनतंत्र को कुचलना, सुप्रीम कोर्ट को वो दिखाना, ये सही नहीं है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या वो डालेंगे, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जब से ये ऑर्डिनेंस आया, केवल दिल्ली नहीं देश भर से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी ने ठीक नहीं किया, ये तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक नहीं किया। भाई 2015 में तुम नोटिफिकेशन लेके आए, उसी टाइम ले आते ऑर्डिनेंस, कोई कुछ नहीं कहता।
8 साल के संघर्ष के बाद दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना साफ साफ फैसला दे दिया, उस फैसले को तुम पलट देते हो और तुम कहते हो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इसके तो ये तो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश कह रहा है ये तो बहुत गलत काम किया इन लोगों ने। तो दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा मैं अब, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता 7 में से 1 भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है, किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। अगर आप अभी नहीं हुई है पर मैं करूंगा, सबसे करूंगा। वो तो सिंघवी साहब हमारे वकील हैं, वो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे कोर्ट खुलेगा 1 जुलाई को शायद खुल रहा है, इमीडिएटली वी विल। 5 जजेस ने जजमेंट दे दिया, उसको पलट दिया इन्होंने। बताओ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। देखिए मैं देख रहा था आप सब लोगों ने सिंघवी साहब का इंटरव्यू किया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी आ गई और उसने कह दिया हाँ जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, डू यू थिंक दिस इज नो मोर दिल्ली वर्सेस सेंटर, रादर द कोर्ट वर्सेस द, ये पूरी की पूरी लड़ाई अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर है। ये केवल दिल्ली सरकार एक छोटी सी चीज हो गई है। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया, इस तरह से तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित करेगा, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ पारित करेगा, केंद्र सरकार कानून लाके उसको पलट देगी, उनकी मेजॉरिटी है ना। फिर देश की जनता कहाँ रह गई? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वो भी इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके किया था, जो ईडी के डायरेक्टर की एक्सटेंशन वाला मामला था। ऑर्डिनेंस लाए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उसको, मतलब अभी जजमेंट नहीं आया, लेकिन हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। It is obviously Keshwanand Bharati was the basic structure of the constitution. This is basic structure. They are attacking the basic structure of the constitution. नहीं, नेताओं की नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में करेगी। मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, मैं एक एक घर में जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने किया है। आपकी पावर को छीना है। केजरीवाल छोटी चीज है, जनता बड़ी चीज है। एक एक आदमी की, दिल्ली की एक एक आदमी की पावर को छीना है, उसके जनतांत्रिक अधिकार को छीना है। जनता जिंदा कैसे रहेगी? इस तरह की अगर तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी? उनके लिए काम कौन करेगा? बड़ी जल्दी हम पूरा प्लान अनाउंस करेंगे। साफ तौर पर जाहिर है कि अब यहाँ पर 2024 में किसकी हार होने वाली है, ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। कर्नाटक से लेकर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और उत्तर प्रदेश से आप दिल्ली में आएंगे तो यही साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार अब हटने वाली है, मोदी सरकार कहीं ना कहीं गिरने वाली है। इसी वजह से ये तमाम कोशिशें उनके विरुद्ध में, यानी कि विपक्षी पार्टियों के विरुद्ध में वो खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और तमाम तरीके से यहाँ पर खुलासा हो गया है मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर जो अध्यादेश जारी किया जा रहा है, ऐसे में क्या वो यहाँ पर जीत पाएंगे? क्या
अधिकार फिर से छीन पाएंगे अरविंद केजरीवाल से, या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यहां पर फिर से अरविंद केजरीवाल उन्हें चुनौती देते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।